I am 17 years old and an enthusiastic poetess, and feeling myself so much blessed by being a part of this anthology. I have wrote many poetries about women's love, women's empowerment, elder daughter, as being myself. So I have struggled many things and faces many difficulties around my these stage of writing poetry. बिकॉज जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो लोग बहुत बहकाते हैं आपको। शैतान उसका काम है लेकिन लोग वो ज़्यादा करते हैं। यार ये क्यों कर रहे हो, यार इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, ये बुक लिख के फ़ायदा क्या होगा, बुक आजकल कोई भी नहीं पढ़ता। और ये बात बिल्कुल सच है, पाकिस्तान में तो कोई स्कोप ही नहीं है बुक का, ये सब वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। मेरी कुछ कज़न्स थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं तुम आगे जाओगी, तुम हो। फ्रॉम द स्कूल टाइम माई फ्रेंड्स वर यूज टू कॉल मी शायरा शायरा, एंड उन सबको ना मुझ पर भरोसा था कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगी। और जब मेरी एंथोलॉजी आ रही थी, मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया तो उसने बोला आखिर तुमने कर दिखाया, जो हम तुम्हें शायरा बोलते थे, नाउ यू आर गोइंग टू बी अ पोएटेस, ऑफिशियल और ऑथराइज्ड पोएटेस। सो आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम। सो आई राइट मोहब्बत की शायरी करना ना, ये जस्ट समझ लें मेरा पैशन था कि मतलब हर कोई कहता है कि अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ हो ना तो वही लिख सकता है। मैं बोलती हूँ नहीं, आपकी इमेजिनेशन थिंकिंग उस लेवल की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आपका दिल टूटे, आपने मोहब्बत ना की हो या फिर आपको आपकी मोहब्बत मिल गई हो तभी आप शायरी कर सकते हो। नो, इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर थिंकिंग लेवल। ओके, सो मैंने बोला कि यार वुमेन की पोइट्री मुझे बहुत ये डर लग रहा था कि मैं लव के बारे में शायरी कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। लेकिन फिर मैंने ईमान से पूछा तो उन्होंने बोला इट्स योर बुक, इट्स टोटली अप टू यू, नो नीड टू फेयर, जस्ट स्टार्ट। उस दिन से बस मैंने शुरू किया और अपनी पोइट्रीज लिखती गई। और जब मैंने अपने दोस्त को भेजती रही मैं, तो जस्ट एप्रिसिएशन वर्ड्स जो मिलते थे ना मुझे आगे से, वो मेरी मोटिवेशन बढ़ाने में बहुत सक्सेसफुल रहे और मेरी इस जर्नी को आगे लेकर चले। इनफैक्ट जब ये मेरी एंथोलॉजी आई, अब इट्स इन माई हैंड, जिस दिन आई मैंने अपने सारी फैमिली मेम्बर्स को दिखाई। मेरे पेरेंट्स के लिए तो इतना इमोशनल मोमेंट था, माई मदर जस्ट हग मी एंड जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। सो आई सेड टू हर नो नीड टू क्राई, इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय। सो when I was used to show to my relatives, so उन्होंने बोला ठीक है यार इंग्लिश में लिख दी, अब हमें तो आती नहीं है यार। I was just like no need to, अगर आती नहीं है इट्स ओके, आप अप्रिशिएट तो करो ना, तब भी आपके बैकबाइटर्स आपको बहुत मिलेंगे। Then I was used to show my that cousins who motivate me at that time, जब उनको दिखाई मैंने, they were just bursting into tears. I don't know why, but they are मुझसे भी ज़्यादा खुश वो लोग थे मेरी कामयाबी पर, तो फिर क्यों ना मैं भी खुश हूँ। खुश होना तो बनता है ना फिर इस बात पर। सो एक एक पोइट्री उन्होंने पढ़ी, और इवन जब पढ़ ली मैंने उर्दू में भी, जैसे अपनी सारी पोइट्रीज उर्दू में भी वैसे ही लिखी हैं जैसे इंग्लिश में लिखी थी। उर्दू में भी उनको इतना ही मज़ा आया, लेकिन इंग्लिश पढ़ने के बाद उन्होंने सब ने यही कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये तुमने इंग्लिश में लिखी है, सेम वही राइम सेम वही। तो ये वाली पोइट्री जो बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे दिल के, मैं आप लोगों को ये वाली पढ़ के सुनाती हूँ। It's totally based on me because as being an elder daughter, I face many struggles because all the responsibilities, अगर आप शो नहीं भी कर रहे हैं ना तब भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आइदर वो आपके सिबलिंग्स की हों, घर की हों, किसी भी चीज़ की हों। आप शो नहीं करते कभी, वो आपके दिल में क्या चल रहा होता है वो सिर्फ आप ही जान सकते हो, क्योंकि दुनिया वालों के सामने ना आपको हंस के रहना पड़ता है। क्योंकि वरना वो फिर आपकी कमज़ोरी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था कि मैं उनको हंसने का मौका दूँ, और मुझे अपनी सारी कमज़ोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाना था। तो ये है, इसके टाइटल है शोल्डर्स दैट कैरी अ हार्ट दैट केयर्स। Ask the elder daughter what depths of the pain she is known. How many secrets hidden behind a mask of stone. She shoulders every burden with a strength as divine, a silent guardian of her family's heart and mind. She endures each sorrow with a countage all her own, a smile on her lips though her heart may be a heavy stone. She cares for all with a love that pure and true, a father's pride, a mother's shining star. In all she does and knew. She is the life of her siblings, their guiding light and way, knowing well without them her world would fade away. She thinks of others before her own needs and desires.
a selfless love that burns like a fire, that never tires. But deep within, she's fighting a battle all of her own. A war between dreams and the expectations she is known. Her voice remains silent though her heart screams in pain. A single word unspoken, her emotions forever in vain. This is the tale of the elder daughter, a story untold, a life of sacrifices, her own desires forever to be told. अपनी ज़िंदगी को मारकर और दूसरों के मुताबिक ज़िंदगी जीती है बड़ी बेटी. कोई पूछे बड़ी बेटी से क्या क्या दुख सह जाती है वो. थैंक यू.